Now, ninth class, your question number 7 is, give reasons. First, the gas fills completely fill the vessel in which it kept. अब आपका सिंपल सी बात है, फर्स्ट का अगर आप ये देख रहे हैं, ये एक सिलेंडर है, मतलब कुल मिलाकर के बिफोर स्टार्टिंग योर आंसर, आपको अपने दिमाग में एक तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन ब्रेन इंट्रामोलिकुलर स्पेस, सेकंड आपका इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका नाटक। ये जब दो चीजें आप रखेंगे, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 का आपका जो ए पार्ट था, tabulate the difference in the characteristics of the states of matter, उससे आप सॉलिड लिक्विड गैसेस के जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका शेप एंड वॉल्यूम था, सेकंड आपका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, थर्ड आपका डेंसिटी था, फोर्थ आपका इंटर पार्टिकल स्पेस था, देन द फिफ्थ वन वाज कंप्रेसिबिलिटी था, एंड देन द सिक्स्थ वन इज रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी था, देन द सेवंथ वन वाज डिफ्यूजन, एट्थ वाज आपका मॉलिक्यूलर मोशन विच वाज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद सरफेस एंड पार्टिकल मोशन। मतलब इनके साथ साथ ये 10 आपकी जो प्रॉपर्टीज थी या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। एंड व्हेन ऑल दीज पॉइंट्स आर इन योर ब्रेन, देन यू कैन आपका जस्ट गिव द आंसर। तो पहला आपका है गैस फिल्स, इसमें जो गैस आप भरते हैं इस सिलेंडर में, आपका नाम देखो दिस इन विच इट केप्ट, तो कंप्लीटली फिल द वेसल। सिंपल सी बात है, इसमें आपका कंप्रेसिबिलिटी होती है। व्हाई कंप्रेसिबिलिटी? क्योंकि इंट्रामोलिकुलर स्पेस, इंट्रामोलिकुलर स्पेस इज मोर, बहुत अलग अलग होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं दे आर वेरी मच फार फ्रॉम ईच अदर। तो जब कोई किसी से दूर होगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका जो है कमजोर हो जाएगा, वेरी वीक जिसको आप कहते हैं, या लीस्ट यू कैन से सिंपल लैंग्वेज। नाउ यू हैव टू डिफाइन इन योर ओन लैंग्वेज आपका नाम फॉर द आंसर। तो अ गैस इन द वेसल कंप्लीटली फिल इट इन विच इट इज केप्ट, जिसमें ये रखा गया है उसको कंप्लीटली आपका नाम ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन। इसमें डिफ्यूजन वाला फिनोमेना आपका लगेगा, इंटरमिक्सिंग वाला। व्हाई? क्योंकि देयर इज ए लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स, हैंस दे मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। ये हर डायरेक्शन में आपका लगेगा इधर, फ्रीली दे कैन मूव एंड ऑक्यूपाई all space available to them. This is the answer of the first one question. Second, a gas exerts pressure on the wall of the container. अब आप अगर इसी को अगर आप बनाते हैं, आपका देखो अगेन यू आर मेकिंग द गैस सिलेंडर, ये आपने गैस सिलेंडर बना ये हुआ है, इसका मतलब फोर्स आप इसी में देखिएगा, फोर्स आपका देखो ना पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो जब आपका इसमें प्रेशर पड़ेगा तो कितना फोर्स आपका ना कितने एरिया पे लग रहा है आपका ना, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। सो इसका मतलब द पार्टिकल्स, जो इसके पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैं आपका ना देखो, मूविंग विद हाई स्पीड, ये आपके पार्टिकल्स इसके मूविंग इन हाई स्पीड में होंगे आपका ना देखे, एंड स्ट्राइक द वॉल, ये आपका स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्राइक द वॉल ऑफ कंटेनर,
ये कंटेनर की वॉल में आपका स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगे आपका नाम देखो जैसे, एंड एक्सर्ट, और जब टकराएंगे देन एक्सर्ट द फोर्स, और उसके बाद इसमें फोर्स आपका एक्सर्ट करेंगे ऑन इट, तो हेंस वी कैन से दैट गैस एक्सर्ट प्रेशर। तो ये दूसरे वाले का आपका आंसर हो गया। नाउ थर्ड वन वाला आपका है आपका द वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड। आपका नाम कोई भी, अब आपने ये वुडन टेबल आपका बना दिया, बेंच मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कोई हमने कलाकारी तो करनी है नहीं इसमें, जैसे वुडन बेंच। वुडन बेंच का मतलब बेसिकली आपका क्या हो गया, दैट इज अ सॉलिड। और सॉलिड है, इट मींस इंट्रामोलिकुलर स्पेस इज लीस्ट, मींस द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा आपका ना क्लोजली, आप क्लोजली पैक्ड भी लिख सकते हैं आपका नाम। सो देन इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ रोटेशन इज मोर। पहली डेफिनेशन तो सॉलिड के लिए भी आपने किया। अब आपका देखो वुडन टेबल आपका नाम शुड बी कॉल्ड आपका सॉलिड हो गया, बिकॉज इसका क्या होगा, वही मैंने कहा था, देखो क्या लिखा था, इट हैज फर्स्ट डेफिनिट शेप होगा, इट हैज ना इट्स डेफिनिट आपका नाम वॉल्यूम होगा आपका ना देखो दिस, डेफिनेट का मतलब फिक्स हो गया आपका ना देखो दिस, और इसको आप दबाने की कोशिश करेंगे तो ये दबेगा नहीं, इसका मतलब इट्स नेचर इज व्हाट, दिस इज द इनकम्प्रेसिबल नेचर आपका इसको देखो दिस इज। उसके बाद जब सॉलिड है ऑब्वियसली आपका ना रिजिड होगा, देखो ना, तो रिजिडिटी आपका हो गया, रिजिडिटी हो गया तो इसका मतलब नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, नो मूवमेंट आपका ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका हो गया, तो प्रेजेंट है। तो ये आपका तीसरे वाले का आपका आंसर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, वी कैन इजीली मूव अवर हैंड, ये वी कैन इजीली मूव इन अवर हैंड, आपका मूव अवर हैंड इन एयर, बट do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. तो ये स्लेट रखी आपने, 8-10 ब्रिक्स रख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ब्रिक्स रख दिया। इनको तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, कराटे एक्सपर्ट चाहिए। ये कह रहा है आपका नाम है, इसका मतलब क्या, सिंपल सी वेरी वन, आप हाथ को आप हवा में जब उठा रहे हैं तो यहाँ क्या एयर है, और एयर में आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फार है आपका नाम, तो द इंटर पार्टिकल्स स्पेसेस इन एयर आर वेरी लार्ज, सो व्हाइल इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, इज वेरी वीक, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एयर इज व्हाट, दैट इज अ गैस। So this force is so weak that it can be overcome easily, आसानी से इसको ब्रेक कर सकते हैं आपका। It is the reason that our hand can move in air, इसलिए हमारा हाथ जो है आपका हवा में आपका ना, but the interparticle space in between of आपका ना देखो this ये जो ब्रिक्स है या सॉलिड्स है are very small, बहुत कम है, इसका मतलब the intramolecular force of attraction will be आपका ना very strong। एकता में ही बल है, कहते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो यूनिटी इज व्हाट, बिकॉज एवरी पार्टिकल्स आर वेरी मच क्लोज एंड पैक्ड टू ईच अदर इन सॉलिड। सो व्हेन दे आर वेरी मच क्लोज इट मींस इंट्रामोलिकुलर स्पेस विल बी वेरी मच आपका स्ट्रॉन्ग। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द स्पेस कैन नॉट बी इजीली ओवरकम, ओवरकम मतलब ब्रेक आपका नाम, बाय द मूवमेंट ऑफ आवर हैंड। सो दस अ कराटे एक्सपर्ट विद हाई power, with high power can separate the particles of the solid. So these are the 4 parts of question number 7. Please do it. फिर मैं आगे आपका नाम